दुर्गा का अर्थ क्या है? बेसिकली उपवास इसलिए किया जाता है कि इसीलिए कहा गया है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडांडे। हम शक्तियों के खजाने हैं। वो खजाना बेकार रह जाता है बिना उपयोग के। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। नवरात्रि में नव दुर्गा की पूजा होती है। दुर्गा तो एक ही है। नौ दुर्गा नहीं है, दुर्गा एक ही है। उसके नौ स्वरूप अलग अलग, एक ही दुर्गा के अलग अलग स्वरूप, उन्हें नौ दुर्गा कहा जाता है। एक एक दुर्गा का एक एक रात्रि में पूजा पाठ उपासना आदि। दुर्गा का अर्थ क्या है? दुर्गा, दुर्ग शब्द से बना हुआ है। दुर्ग का अर्थ है किला, फोर्ट। जैसे हमारा गोलकोंडा फोर्ट होता है, जो फोर्ट होता है, किला होता है, उसे दुर्ग कहा जाता है। दुर्गा एक सुरक्षा देने वाला किला। ये जो दुर्गा, नव दुर्गाओं की बात होती है, शक्ति की बात होती है, ये सारी की सारी हमारे भीतर भी विद्यमान है और ब्रह्मांड में भी विद्यमान है। इसीलिए कहा गया है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडांडे। सारी प्रकृति इन नौ दुर्गाओं के स्वरूप में आ जाती है। सारी सृष्टि की प्रकृति, सृष्टि का संचालन, सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का संचालन, सारा का सारा इन नौ दुर्गा के स्वरूप में आ जाता है। इनकी पूजा करना, इनकी उपासना करना, उसका अर्थ है कि हमारे भीतर उन शक्तियों को जागृत करना। हम शक्तियों के खजाने हैं। जैसे हम जमीन पर चलते हैं, कहीं पर भी, जहां जिस जमीन पर चलते हैं उस जमीन के नीचे बहुत सारा खजाना होता है, लेकिन अज्ञानतावश हम खजाने तक पहुंच नहीं पाते हैं और उस खजाने के ऊपर से चले जाते हैं। वैसे ही हमारे भीतर भी खजाना भरा होता हुआ है, लेकिन हम उस खजाने को जानते नहीं हैं। खजाने के ऊपर से चले जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं बिना उस खजाने को खोजे हुए। यहां आने का अर्थ है उस खजाने को खोजना। खजाने को खोजने का अर्थ है वहां पर एक्सकवेट करना। खान जो होती है, सोने की खान होती है, हीरे की खान होती है, वहां पर क्या होता है? खोदा जाता है। जमीन को खोदा जाता है तो वहां पर हीरे जवाहरात, सोना चांदी, ये खान, उनकी खानें होती है भीतर। वो निकलते हैं बाहर। खोदेंगे नहीं तो वो अंदर पड़े रहेंगे। वो अंदर हैं, खोदने पे हमको वो प्रकट होते हैं। वो वैसे ही हमको भी हमारे भीतर जाकर के हमारे खजाने को खोदना पड़ता है, खोजना पड़ता है, जगाना पड़ता है। अनजाने में बिना जगाए ही हम उस खजाने को ऐसे ही रहने देते हैं। और जो सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला उस खजाने को हमको दिया था, वो खजाना बेकार रह जाता है बिना उपयोग के। और हम एक साधारण जीव बनकर के पैदा होते हैं, साधारण जीव बनकर के जीवन जीते हैं, साधारण जीव बनकर के मर भी जाते हैं। किसी ने सही कहा था कि कोई जब मर जाता है तो उसकी अर्थी के साथ में शमशान की ओर जाते हैं कि लोग सोचते हैं कि हम उस मुर्दे को उसकी मंजिल तक ले जा रहे हैं। किसी ने सही कहा कि हम मुर्दे को मंजिल नहीं ले जा रहे हैं, मुर्दा हमें बता रहा है तुम्हारी मंजिल कौन सी है।
इसीलिए मरने के बाद भी ज्ञान दे रहा है। मैं तो चला गया, तुम्हारी मंजिल ये है। और स्वर्ग वाटिका जाने से पहले सत्संग वाटिका में आ जाओ, तब मंजिल बदल जाएगी हमारी, तब मंजिल बदल जाएगी। तब स्वर्ग वाटिका मंजिल नहीं होगी, तब स्वर्ग वाटिका मंजिल नहीं होगी, तब तो सारी सृष्टि की वाटिका ही हमारी मंजिल होगी। इस खजाने को जब तक जगाएंगे नहीं, जब तक पूर्ण रूप से नवदुर्गा रूपी खजाने को जगाएंगे नहीं, उसके साथ में जिएंगे नहीं, तब तक भयभीत होते हुए जिएंगे। कोई ना कोई फियर रहेगा, कोई एंजाइटी रहेगी। ये नवदुर्गा, ये शक्ति हमें फियर, एंजाइटी, भय आदि आदि से बचाने के लिए वो किला है, गोलकुंडा फोर्ट है। फोर्ट में राजा बहुत सुरक्षित रहता है, किले में राजा सुरक्षित रहता है। एक बार एक जगह भूकंप आया था, सब लोग भागने लग गए। एक गुरु बैठे थे, तो गुरु के शिष्य भागने लग गए। गुरु आंख बंद करके बैठ गए। किसी शिष्य ने कहा कि आप क्या कर रहे हो, चलिए हमारे साथ, कोई सुरक्षित जगह में चलते हैं जहां सेफ्टी होगी। बोले मैं सबसे सुरक्षित जगह में चला गया, मैं मेरे हृदय के किले में चला गया, इससे सुरक्षित जगह नहीं है। ये हमारी शक्तियों को जगाने का अर्थ है। ये बाहर सुरक्षा कहाँ है? बाहर सुरक्षा नहीं है, भीतर सुरक्षा है। सारा संसार भाग रहा है और वो आंख बंद करके बैठ गए हैं। वो कहाँ बैठ गए? वो अपने भीतर चले गए। वहां कोई उनको छू नहीं सकता है, कोई छेड़ नहीं सकता है उनको, कोई भय नहीं है वहां पर। जब तक बाह्य दुनिया में जिएंगे, जब तक बाह्य दृष्टि होगी, जब तक बाह्य वृत्ति होगी, ये भय रहेगा, भीतर वृत्ति में नहीं रहेगा। भीतर वृत्ति, अंतर्वृत्ति, अंतर यात्रा जब तक नहीं करेंगे, तब तक एक फियरफुल जीवन जिएंगे, एंजाइटी वाला जीवन जिएंगे। हर किसी से डर लगेगा, ये क्या बोल देगा, क्या कर देगा, क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा। क्योंकि जब तक बाह्य दृष्टि है, आउटसाइड परसेप्शन, आउटसाइड लिविंग है, तब तक फ्यूचर भी है। फ्यूचर में क्या हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा। भीतर में फ्यूचर नहीं है, भीतर में केवल प्रेजेंट है। भीतर में पास्ट भी नहीं है, भीतर में फ्यूचर भी नहीं है, इसीलिए सुरक्षित है। जो इंसान भीतर टिकना सीख जाता है, भीतर रहना सीख जाता है, अपने दुर्ग में रहना सीख जाता है, दुर्गा में रहना सीख जाता है, वो वर्तमान के आनंद में जीता है। उसको किसी प्रकार का भय नहीं है, न उसको किसी से भय है, न किसी और को उससे भय है। आंख बंद करके बैठा इंसान क्या करेगा, किसी को भय नहीं है उसका, और उसको भी दूसरों का भय नहीं है, क्योंकि दूसरे है ही नहीं वहां पर। न कोई दूसरा है, न कोई भविष्य है, फ्यूचर है, न कोई पास्ट है, न कोई गिल्ट है, न कोई एंजाइटी है। सबसे पीसफुल मोड है वर्तमान, भीतर में जीना, अंतर में जीना। बहुत आनंददायक स्थिति होती है। और एक स्थिति आती है जब अंतर में रहते हुए आंखें खुली है और बाहर की दुनिया में भी हम व्यवहारिकता के रूप में जीते हैं। इस स्थिति में बाहर और अंतर दोनों समाप्त हो जाता है, बाउंड्रीज खत्म हो जाती है। भीतर और बाहर का भेद ही समाप्त हो जाता है, इनसाइड आउटसाइड का भेद समाप्त हो जाता है, कोई बाउंड्री नहीं रहती है, ऑल बाउंड्रीज डिमोलिश्ड। वो तो सबसे बेस्ट स्थिति है। जो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडांडे कहा गया है कि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, उसका दूसरा अर्थ होता है कि ब्रह्मांड ही पिंड है और पिंड ही ब्रह्मांड है। क्योंकि बाहर भीतर तो खत्म ही हो गया ना, बाहर भीतर खत्म ही हो गया। ये जब तक बाहर भीतर खत्म नहीं होगा, हम सही जीवन नहीं जी पाएंगे। अब दुर्गा को बाहर देख लो, दुर्गा को भीतर देख लो, दोनों पॉसिबिलिटी है। दुर्गा बाहर भी है, दुर्गा बाहर है का अर्थ है अभी दुर्गा बाहर है, हर कोई दुर्गा की पूजा कर रहा है। तो यहां पर एक
एक कॉन्सेप्ट भी क्रिएट होता है कि भगवान को जानना और भगवान को मानने में अंतर क्या है। एक थोड़ा सा छोटा सा ट्विस्ट है। भगवान को जानना और भगवान को मानना, दुर्गा को जानना और दुर्गा को मानना, अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर है। जो भगवान को जानते हैं वो कहते हैं कि भगवान वहां है, ऊपर है, वहां है, यहां है। जो जानते हैं, जानते कहां से? कहीं ना कहीं से जानकारी मिलती है तो जानते हैं। किसी पुस्तक से जानकारी मिली, किसी पंडित से जानकारी मिली। जानना मतलब कहीं से सुना है, कहीं पढ़ा है, कहीं से जानकारी मिली तो मैं जानता हूं। मैं ट्रंप को जानता हूं, मैं मोदी जी को जानता हूं, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन मिलती रहती है न्यूज़पेपर से, वीडियो से, यहां से वहां से, कि मोदी जी ऐसे हैं, तो मैं मोदी जी को जानता हूं, ट्रंप को जानता हूं। वैसे मैं भगवान को जानता हूं। तो जो जानते हैं वो कहते हैं कि वो वहां है। दुर्गा को जानते हैं, वहां दुर्गा को जानते हैं। कहाँ है? यहाँ है, मेरे पूजा रूम में है, उस मंदिर में है, शक्तिपीठ में है। वो जानते हैं कि वहां है। और जो मानता है उसको पूछो कि कहाँ है, बोले यहां है। जो जानता है वो बाहर जानता है, जो मानता है वो भीतर मानता है, क्योंकि उसने उसे देखा है, उसे पहचाना है, उसको अनुभव किया है। एक प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेगनेंसी है, बच्चा वूम में है, उसको पूछो बच्चा कहाँ है, वो नहीं कहेगी बच्चा बाहर है, क्योंकि वो मानती है कि बच्चा मेरे भीतर है। बच्चा बाहर नहीं है, बच्चा मेरे भीतर है। वो मानती है, केवल जानती नहीं है, वो मानती है, क्योंकि वो अनुभव कर रही है। जिस दिन हम ये अनुभव कर लेते हैं उस दिव्यता को, उन शक्तियों को, उन दुर्गा के स्वरूप को, नव दुर्गा के स्वरूप को, शक्तियों को, इस कॉन्शियसनेस को जब जान लेते हैं, तब जानना छोड़ करके मानना हो जाता है। और वो मानने का अर्थ है मेरे भीतर ही है। अब वो भीतर ये शरीर भी हो सकता है, वो भीतर सारा ब्रह्मांड भी हो सकता है, अलग अलग स्थिति में। जब तक शरीर कॉन्शियसनेस, फिजिकल कॉन्शियसनेस है, तब तक मेरे भीतर है। और जब कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, तभी भी मेरे भीतर है। बट बड़े वाले फिजिकल, बड़े वाले कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के भीतर है। ये अंदर बाहर खत्म हो जाता है। अपनी शक्तियों को जगाना शुरू कीजिए। आदमी फियरलेस होकर के जिएगा, कोई एंजाइटी नहीं होगी। और फियर भी हो जाए, एंजाइटी भी हो जाए, तो उससे कोई चीज सुधरेगी नहीं, ये भी पता है। कोई भय से कोई चीज सुधरती है, ऐसा भी नहीं है। कम से कम भय रहित कोई रहेगा तो सुधरने के चांस रहेंगे। ये नव दुर्गाओं के अगर उनके स्वरूप को जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारी प्रकृति उसमें आ गई है। वो शैलपुत्री लेकर के गौरी, कात्यायनी, और भी जो भी, चंद्रघंटा ले लीजिए, ब्रह्मचारिणी, आदि आदि जो भी उनके नाम है, उनके अर्थ है, उनके स्वरूप है। ऐसे लगेगा कि सारी सृष्टि की बात हो रही है वहां पर। और इन नवरात्रि में पहले 3 दिन तो दुर्गा की पूजा होती है। जो दुर्गा हमें हमारे नकारात्मकता से मुक्त कराती है, अधर्म से मुक्त कराती है, भय से मुक्त कराती है। पहले उस दुर्गा की उपासना होती है कि मुझे इन सब से मुक्त करा करके एक न्यूट्रल स्टेट में लेके आ जाइए, क्योंकि इनके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, इनके साथ मैं जी नहीं पाऊंगा, इनके बिना ही जीना सीखना है। तो 3 दिन दुर्गा की पूजा होती है। फिर 3 दिन लक्ष्मी का माना जाता है। 3 रात्रि लक्ष्मी जी के माने जाते हैं। थोड़े धन दौलत, इच्छा पूर्ति, सुख शांति आदि आदि। लक्ष्मी जी तो एटीएम है, थोड़ी पूजा करो,
काट डालो, बड़ कुछ ना कुछ नोट निकल जाते हैं। तो अब डर खत्म हो गया, थोड़ा थोड़ा धन दौलत लाइफ को एंजॉय करने के लिए, चलो भाई वो भी खत्म हो गया। अब क्या, अब बाकी 3 रात्रि सरस्वती की मानी जाती है, ज्ञान की, कि अब मुक्त होने की तरफ जाओ, अब मुक्ति की ओर बढ़ो। हो गया, नेगेटिविटी खत्म हो गई, डर खत्म हो गया, फियर खत्म हो गया, एंग्जाइटी खत्म हो गई, धन दौलत आ गया, पैसे आ गए, दुनिया घूम ली, खा लिया पी लिया, मौज कर लिया। अब क्या, अब सरस्वती ज्ञान। इसीलिए 3 शक्तियां भी मानी जाती है। 9 शक्तियों को 3 में बांट दिया, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। इच्छा शक्ति जागृत हुई, उस इच्छा की पूर्ति के लिए क्रिया शक्ति को जागृत किया, तो इच्छा पूर्ति हो गई क्रिया शक्ति के द्वारा। अब क्या, इच्छाएं पूर्ति हो गई, अब क्या, अब बोलते हैं अब इच्छा शक्ति शांत करो, क्रिया शक्ति को शांत करो, अब ज्ञान शक्ति को जगाओ, क्योंकि मुक्ति ज्ञान शक्ति देगी। या इच्छा शक्ति को जो संसार में लगी हुई थी, शक्ति वही है इच्छा शक्ति। पहले संसार में ये ले लूं, संसार में वो ले लूं, बड़ा आदमी बन जाऊं, बड़ा मकान ले लूं, संसारिक इच्छाएं थी। क्रिया शक्ति उस इच्छा की पूर्ति के लिए जो भी साधन चाहिए वो क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति कैसे पूर्ति की जाए, उस इच्छा को किस प्रकार की क्रिया की जाए, वो ज्ञान शक्ति संसारिक विषयों में लगी हुई थी। अब जब हम आध्यात्मिकता में मुड़ जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में मुड़ जाते हैं, तभी भी ये 3 शक्तियां ही रहती है। अब इच्छा शक्ति हो गई एनलाइटनमेंट की, इच्छा शक्ति हो गई मुक्ति की ओर बढ़ने की, इच्छा शक्ति हो गई ब्रह्म ज्ञान की, इच्छा शक्ति हो गई ब्रह्म स्थिति की, इच्छा शक्ति हो गई अहम ब्रह्मास्मि की। इच्छा शक्ति वैसे रह गई, केवल उसको संसार से हटा करके आध्यात्मिक मार्ग में लगा दिया इच्छा शक्ति। अब वो इच्छा शक्ति बढ़ी, अब क्रिया शक्ति, इसको पूर्ति कैसे की जाए, उसमें जितने भी साधन है वो लगा देते हैं। और ज्ञान शक्ति कि किसके द्वारा ये पूर्ति होगी, किस प्रकार से ये मेरी इच्छा पूर्ति होगी, वो ज्ञान, वो गुरु के सानिध्य में, गुरु के समर्पण में, सत्संग आदि में, ध्यान निधि ध्यासन के द्वारा वो ज्ञान बताता है। उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना, ज्ञान को लगाना और इच्छा की ओर बढ़ना, इच्छा पूर्ति की ओर बढ़ना, ये आध्यात्मिक मार्ग का काम है। शक्तियां वही है, संसार में लगाइए या अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगाइए, वही शक्तियां, 3 शक्तियां, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। इससे बंधन में भी आ सकते हैं और इन 3 शक्तियों से मुक्ति भी पा सकते हैं। हमको बंधन में रहना है या हमको मुक्त होना है, ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। केवल और केवल चैनल चेंज करना पड़ेगा, अपना चैनल संसार से हटा करके इस ओर लगाना पड़ेगा, जिस ओर मुक्ति है, जिस ओर आनंद है, जिस ओर सुख है। तो ये नवरात्रि का संदेश, आज थोड़ा लेट हो गया तो इतना ही काफ़ी रखते हैं। हमने तो बोला था कि आज ज़्यादा ज्ञान व्यान नहीं देंगे, पिकनिक मनाएंगे, एंजॉय करेंगे, बातचीत कर लेंगे लेकिन वो गुरु माँ ने को शुरू कर दिया था सप्तशती पारायण, तो थोड़ा बोलना नहीं। और ऐसा लगा कि जैसे लाइट करंट चली गई थी, तो स्वामी जी आ गए, जो गुरु जी बोले कि ज्ञान शक्ति, गुरु ही ज्ञान है और सरस्वती माँ का स्वरूप कौन है, गुरु है। तो गुरु स्वामी जी ही अंधकार, हम कभी भी कुछ होता है, करंट गया, लाइट नहीं है, तो हाँ स्वामी जी आ गए। तो माँ का पहले ही साक्षात्कार हो गया, फिर हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ। वो चाहते थे कि ये चैंटिंग हो जाए, क्योंकि पहले अंधेरा आया, फिर ये चैंटिंग शुरू हुआ है। कल एक पॉडकास्ट भी था हमारा हैदराबाद में, सब तैयारी होगी, बैठे स्टार्ट करने वाले थे, लाइट गई। अब वो अंधेरा कमरा एकदम, पॉडकास्ट में पूरा एकदम वो साउंड प्रूफ कमरा होता है, कोई खिड़की नहीं होती, कोई लाइट, सब अंधेरा हो गया। हाँ भाई स्वामी जी आ गए। फिर शुरू करने गए तो मेरा माइक काम नहीं कर रहा है, वो टेस्ट कर लिए, एकदम नई बैटरी डाल करके लाए, लगाए, सब कर लिए, माइक काम नहीं कर रहा है। तो स्वामी जी ने आशीर्वाद दे दिया, भाई यहाँ अच्छा हो जाएगा। अब वो बेचारे ऊपर नीचे हो रहते हैं, बोले नहीं सब ठीक है, ये नहीं होता तो गड़बड़ होती थी। तो अपने तो दृष्टि इतनी बदल गई कि कुछ खराब होता है तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होता है। यहाँ उल्टा हुआ मतलब आपको तो सबको पता ही है, यहाँ उल्टा हो रहा है मतलब वहाँ सुलटा हो रहा है। तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि यहाँ से सुलटा मत करना,
यहाँ उल्टा करेगा तो वहां उल्टा होएगा। यहाँ उल्टा ठीक है, सहन कर लेंगे, है ना, गुरु है साथ में, स्वामी जी है, भगवान है, यहाँ कुछ भी उल्टा होगा तो सहन कर लेंगे, क्योंकि आगे की यात्रा सुलटी होनी चाहिए, वो सीधी होनी चाहिए, वो उल्टी होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अपने तो आगे की यात्रा सुलटी करने के लिए ये सब, हम तो उल्टा इनवाइट कर रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा थोड़ा उल्टापन आ जाओ। उल्टे से घबराओ मत कभी भी। उल्टे से घबराते तो पांडव कभी महाभारत युद्ध जीत नहीं पाते। कौरव घबराते थे उल्टे से, पांडव नहीं घबराए क्योंकि भगवान थे साथ में। तो बाद में सुलटा ही हुआ उनके साथ में, और जो उल्टे से घबरा रहे थे उनकी दिक्कत हुई कौरवों की। पांडव घबराए नहीं कभी भी, भगवान घबराने नहीं दिए। वैसे ही हमारे हमारे जीवन में हमारे साथ गुरु हैं, स्वामी जी हैं, तो हमको घबराने की जरूरत ही नहीं है। जितना उल्टा है हो जाओ, जितने युद्ध लड़ने हैं लड़ लो, जितने महाभारत होने हैं सब हो जाओ, क्योंकि हमारे पास में ज्ञान शक्ति है। वो ज्ञान शक्ति काफी है हमको बचाने के लिए। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. चिदानन्दरूपो शिवोऽहं शिवोऽहम्। I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham Shivoham. I am the creator. I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham Shivoham.